अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। माय नेम है साजिद मुग़ल और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है वो है इससे मतलब कि वेयर क्लास का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कंडीशन दे के कोई डेटा हम रिट्राइव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है हम ये यूआरएल में अगर अपना कोई आईडी पास करवाएं तो उससे रिलेटेड हम डेटा हमें रिट्राइव हो, हमें डेटा डिस्प्ले हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करते हैं कि इसको सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूरी इज इक्वल्स दिस db वेयर इसको कमेंट कर देते हैं। इसको रख देते हैं, बाद में कहीं काम आ सकता है ये। ठीक है, तो हमने ये कहा कि वेयर आईडी हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल की आईडी है उस आईडी के बराबर हो, तो उसको डिस्प्ले करवाओ। अच्छा, ये हमने क्यूरी किस पे करवानी है? क्यूरी हमने करवानी है इज इक्वल्स दिस, हमारा जो इस्तेमाल में डीबी है उसके गेट। ठीक है, और यहाँ पे हम टेबल का नाम लेते हैं यूज़र्स का, और ये हमें रिटर्न क्या करे, रिटर्न में रिटर्न करेगा ये क्यूरी, हमें रिज़ल्ट को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सही कर देते हैं। अच्छा, हमें आईडी कौन सी चाहिए होगी? ये लोकल वाली में आईडी चाहिए होगी ना। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम एस आई डी को पास करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने कम कर लिया। अब यूज़र व्यू में जाते हैं हम। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर ईच का लूप, फॉर ईच का हमने लूप लगाया। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिखना क्या है, फॉर ईच हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट से डेटा, रिज़ल्ट एज वही पुराना हमने यूज़ करना है, वैल्यू, रिज़ल्ट एज वैल्यू लो। ठीक है, और वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाओ। वैल्यू को हमें यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है। हमें वैल्यू कौन सी डिस्प्ले करवानी है? हमें चाह रहे हैं कि हमें यूज़र नेम मिले। ठीक है, आईडी हम दें और हमें यूज़र नेम मिले, तो यहाँ ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट ताकि लाइन को तोड़ने के लिए, और इसको हम यहाँ पे इको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। अच्छा, हमारा व्यू का और हमारे मॉडल का काम कंप्लीट हो गया। अब हमने कंट्रोलर को देखना है कि हमें आईडी कहाँ पे देनी पड़ेगी। हमें आईडी यहाँ देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। सही है। अच्छा, अब जाके हम जो है इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। ठीक है, हमने लिखा localhost index.php और यूज़र्स हमने लिखा डिस्प्ले, हमारा फंक्शन है डिस्प्ले। रिज़ल्ट सामने नहीं आया। यूज़र मॉडल की लाइन नंबर 11 पे क्या आ रहा है? अच्छा, एक तो यहाँ पे क्यूरी, ये स्पेलिंग में भी सही करने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट। ठीक है, ओके फाइन, ज़बरदस्त। अब जाके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। डिस्प्ले करवाते हैं। ओके गुड, शायद हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से आईडी हम चेंज करते हैं, आईडी हम 1 1 दे देते हैं।
तो साजिद आना चाहिए। ओके गुड, ज़बरदस्त। इस तरह से जो है ना आपने देख लिया होगा, ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हमने आईडी पास की, ठीक है। ये आईडी हमारे पास जाएगी यूज़र मॉडल में, ठीक है। और यहाँ से ये डेटा लाएगा कि इस आईडी पे कौन सा यूज़र है, तो उसको जो है ना फिर वीओ को देगा, और वीओ यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू उसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह रिज़ल्ट हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम वहीं पे यूआरएल में जो है ना आईडी पास करें और हमारे पास रिज़ल्ट आए, तो हम इसको यूँ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं आईडी, ठीक है, और यहीं पे हम डिस्प्ले के बाद इसको यहाँ पे आईडी दे देते हैं, ठीक है। अब जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे, कुछ भी डिस्प्ले नहीं आएगा जब तक आप इसको आईडी नहीं देंगे यूज़र की, ठीक है। डिस्प्ले के बाद आप 1 दें, साजिद दे रहे हैं, ओके गुड। मैंने 2 दिया, शाहिद दिया इसने, ठीक है गुड। मैंने 3 दिया, तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है 3 नंबर पे। 4 कुछ नहीं दे सकते हम, 2 दे सकते हैं, 2 रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हम किस तरह से जो है वेयर क्लास का इस्तेमाल करते हुए, वेयर क्लास हमारी कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हमने डेटा को डिस्प्ले करवाया, ठीक है, वेयर क्लास की मदद से, और उसके बाद यूआरएल में हमने डेटा को देखा। Hope you are enjoying this course. If you have any difficulty, you can ask me. Thank you very much.